वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। इसमें हम इफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ये आपके बैंक और एसएससी में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और इसके बाद मैं लगातार आपके लिए कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस के पार्ट बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो काफ़ी ईजी लेवल की आप कह सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अगर आपको आते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स ईजी लगेंगी। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर आपको इफिशियंसी के बारे में भी बताऊँगा। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट अब तक आता रहे। सबसे पहले हम इफिशियंसी में तीन चीज़ें हमें सीखनी है। हम बात करेंगे यहाँ पर इफिशियंसी की, टाइम की और हम बात करेंगे टोटल वर्क की। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर ले, जो आपका टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशियंसी के। ओके, एक आपका रिलेशन ये बनता है, इसी के रिस्पेक्ट में होता है कि इफिशियंसी जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के होता है। इफिशियंसी का हिंदी में मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। ओके, जैसे कि कोई एक पर्सन है वो 30 दिन तक वर्क करता है और अगर हम कहें कि उसके एक दिन के काम करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, इफिशियंसी। ओके, एक पॉइंट आप यहाँ पर और नोट कर लें कि जो आपका टोटल वर्क होता है वो आपका कैसे निकलता है कि अगर आप इफिशियंसी और टाइम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। और यहाँ से कभी भी अगर आपसे कोई और रिलेशन पूछ लिया जाए कि इफिशियंसी क्या होगा तो ये होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर टाइम पूछ लिया जाए तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। इस वाली चीज़ का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करेंगे। ओके, तो एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इस सेशन के बाद में कुछ और भी अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी जो काफ़ी अच्छे लेवल की होंगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में जो लिखा है केवल हम उसकी बात करेंगे। इज 2 days वर्क इज इक्वल टू बी इज 3 days वर्क। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक हाउ मच डेज। ठीक है, ये आपको निकालना है। मतलब कि ए के 2 दिन का जो काम है वो किसके बराबर है, बी के 3 दिन के काम के बराबर है। ओके, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए का जो 2 दिन का काम है 2 days वर्क वो किसके बराबर है, वो है दोस्तों बी के 3 दिन का काम के बराबर, 3 days वर्क के बराबर। ओके, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं 2 of A दैट इज इक्वल्स टू 3 of B। अगर आप A बाई B निकाल लो तो A बाई B आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2। ओके, तो A की इफिशियंसी कितनी हो गई, A की इफिशियंसी हो गई 3 और B की हो गई 2। मतलब कि A के काम करने की क्षमता कितनी है 3 और B की काम करने की क्षमता 2 है। तो यहाँ पर A की इफिशियंसी 3 हो गई और B की इफिशियंसी हमारी 2 हो गई। ओके, अब यहाँ पर आप ये देख लो कि हमें ये पता है कि टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, फाइन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात कही है, इसमें कहा है इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days। तो अगर मैं ए का, ठीक है, टोटल वर्क निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, ए का टाइम कितना है 8 days है और ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो 8 × 3 कर लो, कितना आ गया 24 days आपको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, बी कितना समय यहाँ पर लेगा। तो आप यहाँ पर शॉर्ट में नोट कर लो, वी कैन डू इन, बी कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क आपको यहाँ पर मिल चुका है ना 24, तो आप क्या करो 24 और बी की इफिशियंसी कितनी है, ये है 2, तो ये कितना आ जाएगा 12 दिन। तो 12 दिन कौन लेगा, ये लेगा बी काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन थी इससे ही हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की है, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम्स में आए तो कुछ आप इस स्ट्रक्चर में सॉल्व करेंगे। सेकंड जो प्रॉब्लम है इसमें थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे, लेवल चेंज हो जाएगा। इसमें कहा है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी कैन, बी एंड सी टुगेदर कैन डू। मतलब कि ए जो है वो उतना काम करता है जितना बी और सी मिलाकर करते हैं। अब A and B can together do a piece of work in 9 hours 36 minutes and C can do it in 48 hours. The time that B needs to do the work alone is, ये आपको निकालना है। अब जितनी चीज़ें इस क्वेश्चन में कही हैं केवल हम उतना यूज़ करेंगे। इसमें कहा है A can do as much work as B and C together। मतलब यहाँ पर जब इफेक्टिव वर्क करने की बात की कि वो उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर इफिशियंसी के टर्म्स में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि जो इफिशियंसी है ए की वो किसके बराबर है, इफिशियंसी बी प्लस सी की टुगेदर के बराबर में। ठीक है, अब यहाँ हमें पता है कि ए और बी जो है वो काम करते हैं किसी भी सेट ऑफ पीस ऑफ वर्क को 9 hours and 36 minutes में। अब आप यहाँ पर देखिए 9 और हैं
36 मिनट है, तो आप क्या करें, इसको और में कन्वर्ट करें, 9 और 36/60। अब इसको आप अगर काटते हैं तो 6 से 6 बार और 6 से 10 बार, और ये एक बार किसने 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो 5 से 9 बार जाएगा कितना, 5 × 9 45 हुआ, प्लस 3 डिवाइड बाई ये कितना है आपका 5। ओके, तो ये कितना हो गया 48/5 आवर, ये चीज़ आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि ए और बी मिलकर जो है वो काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, ए प्लस बी ये करते हैं 48/5 में। ओके, अब इसमें कहा है एंड सी कैन डू इट इन 48 आवर्स, तो जो सी है वो कितने आवर्स में करता है, 48 आवर्स में। अब देखो अगर इनका एलसीएम लेना है, आप एलसीएम ले लें, नहीं तो आप कोई एक ऐसी वैल्यू ले लें जो वैल्यू लेंगे उस वैल्यू को ये दोनों प्रॉपर डिवाइड कर सके। तो यहाँ पर मैं 48 को ले लेता हूँ और यही हमारा टोटल वर्क भी हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पर इफ़िशियंसी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, इस 48 को डिवाइड कर दो इस 48/5 से, तो 48 को 48/5 से डिवाइड करोगे तो 48 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 आपका यहाँ पर आ गया। ओके, दूसरी चीज़ क्या है कि अगर 48 को 48 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, मतलब जब आपको 1 डे वर्क या इफ़िशियंसी निकालनी होगी तो आप टोटल वर्क को इनकी यूनिट से डिवाइड कर दें तो आपको इफ़िशियंसी निकल कर यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब आप ये देख लें कि a प्लस बी जो है वो 5 है। ओके, a प्लस बी कितना है, ये है 5 है, और c कितना है, c है 1 है। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो a की इफ़िशियंसी है वो किसके बराबर है, b और c की इफ़िशियंसी के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि b और c की इफ़िशियंसी को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे a की इफ़िशियंसी मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि b और a इन दो की केवल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो b a और b मिलाकर 5 है, तो मैं क्या करता हूँ कि b को 2 ले लेता हूँ और a को 3 ले लेता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 3 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो b को मैंने यहाँ पर 2 रख दिया और c का बनाया हुआ है, तो देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, 3 = 3, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम ये मानते हैं कि a जो है वो 3 है और b जो है 2 इफिशियंसी में है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, द टाइम टेकन बाय v, ठीक है, b का जो है काम करना निकालना है आपको, वर्क डन एलोन इज। ठीक है, तो अगर b का आपको वर्क निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। ओके, और टोटल वर्क कितना है मेरा 48 है, टोटल वर्क डिवाइड बाई b की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल वर्क डिवाइड बाई b की इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है 48 और b की इफिशियंसी कितनी है, देखो आपने b की 2 है, तो ये कितने बार जाएगा 24 टाइम्स। ठीक है, 24 डेज, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको इस डिटेल्ड तरीके से नहीं करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप क्वेश्चंस बना लेंगे। अब हम थोड़ा सा लेवल और चेंज करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत पहले कराए थे, लेकिन रिवीजन के तौर पर मैं आपको एक कंसेप्ट को और फिर से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप ये सारी चीज़ें ना भूलें। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि A इज़ 50% मोर इफिशियंट देन B, A जो है वो B से 50% ज़्यादा इफिशियंट है। तो मैं ये मानता हूँ कि B जो है अगर 100 यूनिट काम करेगा तो A कितना करेगा, A करेगा आपका 150। ओके, ये किसकी बात हो रही है, ये आपकी बात हो रही है इफिशियंसी की यहाँ पर। ओके, अब अगर देखो ये किससे दोनों वैल्यू कट जाएंगी 50 से, तो ये 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, तो A और B की इफिशियंसी कितनी आ गई 3:2। अब यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर कहा गया है कि B जो है 25% लेस इफिशियंट देन C। ये मुझे पता है कि अगर C जो है 100 यूनिट वर्क करेगा तो B कितना करेगा 25% लेस देन, मतलब कि ये तो 75 केवल कर पाएगा, तो 25 से ये 3 बार कटेगा और ये कितने बार जाएगा 4 बार। तो देखो इफिशियंसी B और C की भी आपको मिल गई। अब अगर आपको कंबाइंड इफिशियंसी निकालनी है A:B:C, ये आपको निकालना है, तो देखो A और B इफिशियंसी कितनी 3:2 दिया है, 3:2 मैंने यहाँ पर रख दिया। B और C की इफिशियंसी कितनी दी है 3:4 दिया है। अब यहाँ पर जो 2 ब्लैंक हैं यहाँ पर इनको मुझे भरना है, तो 2 के बराबर में जो ब्लैंक है यहाँ पर आप 2 ही भरेंगे, 3 के बराबर में जो ब्लैंक है यहाँ पर आप 3 ही भरेंगे, जो नंबर बराबर में होता है वही भर दिया जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 हो गया 8, 3 × 2 कितना हो गया 6, और ये आपका 3 × 3 कितना हो गया 9। तो मुझे A, B और C इन तीनों की कंबाइंड जो इफिशियंसी कितनी मिल गई 9:6:8। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, इसमें कहा गया है कि अगर C जो है कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, अगर C जो है
30 दिनों में काम कर लेता है। तो अगर मैं सी का टोटल वर्क निकालूंगा, क्योंकि मुझे सी का टाइम पता है ना, तो सी की इफिशिएंसी कितनी है, 8 है, तो 8 में मैं मल्टीप्लाई कर कितने में कर दूंगा, डेज की कर दूंगा, तभी मुझे सी का टोटल वर्क पता चल जाएगा। ओके, अभी आप इसको ऐसे ही रखो। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर, मतलब कि ए और बी जो है वो साथ काम करके कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं, मतलब मिलकर साथ। ठीक है, तो मुझे टोटल वर्क मिल गया, देखो 8 × 30, कहीं से भी आपको टोटल वर्क मिल जाए किसी की हेल्प से। ओके, तो 8 × 30 टोटल वर्क मुझे मिल गया। और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, देखो ए और बी अगर दोनों की काम करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता 9 + 6 15 हो गया, 15 से आप इसको डिवाइड कर दो, 15 से 2 बार जाएगा, 2 × 8 कितना हो गया, 16। दोस्तों मैं ये क्वेश्चंस उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जो बहुत ही स्लोली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। कभी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो हर एक वो बंदा जिसको मैथ्स नहीं आती है वो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं इस लेवल के बाद आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और भी कराऊंगा, आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। टाइम एंड वर्क में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं दूंगा जो आपके सीपीओ, एसएससी, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ में आएंगे, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर सीखें। यहाँ पर हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। ये दोस्तों थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है और इसका लेवल वास्तव में अच्छा है। अब इस लेवल को, इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से सॉल्व करेंगे जो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको आपको बेसिक फंडामेंटल बताएंगे कि इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है। इसमें कहा गया है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ए और बी 2 एंटिटी की केवल बात हो रही है। ओके, तो सबसे पहले वर्क की बात हो रही है, तो यहाँ पर 2 यूनिट हैं ए और बी। ओके, तो हम सबसे पहले इनके वर्क की बात करेंगे। इसमें लिखा है ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन, तो मतलब कि अगर बी जो है वो 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना करेगा, हाफ करेगा, 1/2। ओके, इन 3/4 ऑफ द टाइम, अगर बी जो है वो 1 यूनिट टाइम लेगा तो ये कितना लेगा, 3/4 यूनिट टाइम लेगा। अब ये मैंने केवल यहाँ पर वर्क और टाइम की बात यहाँ पर कर दी। ओके, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप वर्क को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इफिशिएंसी मिल जाएगा। तो यहीं पर मैं यही करने वाला हूँ कि मैं वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो देखना यहाँ पर अगर ये हाफ है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3/4 से, और यहाँ पर ये आपका 1 था, इसको मैंने 1 से डिवाइड कर दिया। तो देखो ये 2 से आपका 2 बार कट जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर पुनः लिख दे रहा हूँ, तो 2/3 आपका ये चीज़ बच जाएगी, और 1/1 आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये क्या था, ए और बी था। फाइन, अब यहाँ पर आप ये देखना कि 3 की अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा ये बनने में, और यहाँ पर ये चीज़ तो दोस्तों चली आ ही रही है। फाइन, अब मुझे ए और बी जो है इनका पता चल गया, 2:3 जो है ये इनकी इफ़िशियंसी आ गई। ठीक है, इफ़िशियंसी 1 और इफ़िशियंसी 2। अब आपको इनकी इफ़िशियंसी मिल गई। अब क्वेश्चन में आगे आते हैं। इसमें कहा है इन हाउ मैनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ओके, एक बात और कही गई है यहाँ पर, कहा है इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। मिलकर अगर दोनों इफिशियंसी को मिलाओगे तो कितनी इफिशियंसी बन जाएंगी, 5 इफिशियंसी बन गई यहाँ पर। अब दोनों लोग मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, तो यहाँ पर टोटल अगर मैं वर्क की बात करूँ तो 18 दिन में करते हैं, और इफिशियंसी कितनी दोनों को मिलाकर 5 है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी एलोन कितने दिनों में करेगा। तो अगर मैं बात करूँ बी के एलोन की, तो देखो टोटल वर्क कितना है, 18 × 5, और काम किससे करवाना है, बी से कराना है, तो बी की इफिशियंसी से इसको डिवाइड कर दो। अब बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से ये 6 बार कटेगा, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। ओके, तो यहाँ से हमें 30 डेज पता चल जाएगा। दोस्तों फंडामेंटल अप्रोच हमारी ऐसी ही होनी चाहिए कि अगर आपको बेसिक पता है कि कहाँ पर चीज़ें चालू हो रही हैं या फिर कहाँ पर की चीज़ें वर्क कर रही हैं, तभी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ओके, अब इसको करने की एक प्रक्रिया बहुत ही है जिसको कुछ लोग रट लेते हैं, या फिर इस चीज़ को हम शॉर्टकट भी कह लेते हैं, लेकिन बेसिक पता होना जरूरी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ए और बी की केवल बात हो रही थी, तो इसमें कहा है कि ए डज हाफ एज मच एज वर्क एज अ बी। तो अगर बी 2 करेगा तो ए कितना करेगा, हाफ करेगा। ये चीज़ हमें पता चल गई, वर्क यहाँ मिल गया। ओके,
अब इसमें क्या है, टाइम जो है 3/4 की बात यहाँ पर हो रही है, तो टाइम कितना है 3/4। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको इफिशियंसी निकालनी होती, तो अभी तो हमने आपको वहाँ पर डिवाइड करके बताया कि इफिशियंसी क्या होती है, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहाँ पर अगर मैं इफिशियंसी की बात करूँ तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। फाइन, आप क्या करें, इस 4 की 1 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 की अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख दें 4 हो गया, 3 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लो, तो 2 2 जा और 2 3 जा। देखो ई की इफिशियंसी कितनी आ गई, ए और बी की 2:3, यहाँ पर भी निकल कर आ गई। लेकिन ये आप एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, हमेशा काम करेगा। ऐसा मैंने क्वेश्चन आपको जब 1 साल पहले मैंने टाइम एंड वर्क बहुत पहले आपको कराया था, तो मैंने ये अप्रोच बताई थी, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जो हर एक जगह आपकी यूज़ में आती हैं। फाइन, तो यहाँ से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें इफिशियंसी मिल जाएगी तो फिर क्वेश्चन कहता है दे टेक 18 डेज। तो अगर इफिशियंसी मुझे मालूम है ए और बी की 2:3, तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 18 हो जाएगा। काम किससे कराना है, बी से हमें कराना है, तो बी से कराना है, बी की इफिशियंसी से इसको डिवाइड कर दें। बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 से 6 बार, 6 × 5 30। एग्जाम में कुछ कुछ हमें ये करना होता है। ओके, तो आई होप आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब आप इफिशियंसी के कुछ क्वेश्चंस बनाइए, बाकी मैं इस वीडियो के बाद में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस ऐड करूंगा जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे इन क्वेश्चंस से। तो इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। ओके, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है आप इनको देख लें। टाइम एंड वर्क के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नए फॉर्मेट में, जिसमें साउंड क्वालिटी और हर एक पहलू पर हम ध्यान देंगे दोस्तों, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।